This is lecture number 10 of kinematics, and in this lecture we will complete a projectile motion and we will start with relative motion. So let's start this lecture with a question. So इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हाइट 20 मीटर, यानी 20 मीटर हाइट से एक बॉडी को हम u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं. A line joining the point of projection to striking point on the ground makes 45 degree angle from horizontal, then find out velocity of projection. बोला कि जहाँ से इसको थ्रो किए हैं और जहाँ पे ये गया वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, और ये स्ट्रेट लाइन क्या करता है, हॉरिजॉन्टल से देखिए 45 डिग्री एंगल बना रहा है. तो आपसे पूछा है कि कितना वेलोसिटी से इसको फेंकें. अब देखिए, ये जब लाइन आप ड्रॉ करिएगा तो ये 45 है, ये एंगल 90 है, ये 45. तो आपको ये ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा होगा. आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें दो एंगल सेम होते हैं और साथ ही साथ दो साइड सेम होता है. तो देखिए, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का ये साइड है 20 मीटर, तो ये साइड भी 20 मीटर होगा. यानी कि अगर ये साइड 20 मीटर है तो रेंज हमें मालूम चल गया, दैट इज 20 मीटर. और रेंज मालूम पड़ गया, टॉर का हाइट पता है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे रेंज का, u इंटू रूट अंडर 2h/g. h पता है 20, r पता है 20, u यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है टू बिल्डिंग्स a एंड b, दो बिल्डिंग है, आर प्रेजेंट एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर. यानी दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस है 180 मीटर. विथ हाइट ऑफ A इज 45 मीटर मोर देन B, यानी कि A का जो हाइट है इट इज़ 45 मीटर मोर देन B, यानी B से 45 मीटर A बड़ा है. तो पूछा है फाइंड आउट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी फ्रॉम बिल्डिंग A टू बिल्डिंग B. तो यहाँ से बिल्डिंग A से इस बॉडी को कितना मिनिमम वेलोसिटी से फेंके कि ये यहाँ तक आ जाए. तो आप क्या करिए, यहाँ तक आप प्रोजेक्शन फ्रॉम ए हाइट लगा दीजिए, उसका फॉर्मूला. तो यहाँ से यहाँ तक देखिए रेंज है 180 मीटर और यहाँ से यहाँ तक हाइट हो जाएगा 45 मीटर. तो रेंज इज इक्वल टू u इंटू रूट अंडर 2h/g. हाइट लेंगे 45, रेंज है 180, तो हमारे पास u आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन देखिए, अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ स्टेयर विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, यानी कि एक बॉल जो है स्टेयर से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से वो आगे गया. इफ़ ईच स्टेप हैज़ हाइट h, यानी कि हर एक स्टेप का हाइट है h और विथ है b, द बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ nth स्टेप. तो बॉल जो है nth स्टेप के बाद कितना यहाँ पे हिट किया, तो आपसे पूछा वैल्यू ऑफ n. तब आप देखिए, बॉल स्टेयर का जो हाइट है वो है h और स्टेयर का विथ है b. तो टोटल हॉरिजॉन्टल अगर हम हाइट की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल विथ की बात करते हैं, तो एक है b, n के बाद हो जाएगा nb. स्टेयर का हाइट है h, n स्टेयर के हाइट के बाद हो जाएगा nh. तब आप देखिए, बॉल यहाँ से यहाँ पहुँचा, रेंज कवर किया nb, हाइट पे था nh. तो आप रेंज का फॉर्मूला लगा दीजिए, u इंटू रूट अंडर 2h/g. h के जगह पे लेंगे nh, r के जगह पे लेंगे nb, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा u का. तो सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u1 एंड u2 इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम टॉप ऑफ ए टॉवर. यानी इस टॉवर के टॉप से हमने दो पार्टिकल को u1 और u2 वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में फेंका. फाइंड द टाइम, यानी टाइम बताना है, आफ्टर विच देयर वेलोसिटीज बिकम्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर. वो टाइम बताना है जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो ये बाद में टी टाइम बाद जो वेलोसिटी है वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, वो टाइम बताना है. तो ध्यान से देखिए, आप इस पहले वाले पार्टिकल को एनालाइज करिए. जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा टी टाइम बाद, तो इस पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी होगा, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में. आपको पता है x डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा. जो पहले है u1
वो अभी होगा u1, तो यानी x डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गया u1। y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालने के लिए देखिए इनिशियली y डायरेक्शन में वेलोसिटी है 0 इनिशियली, फाइनल मान लेते हैं हो गया vy, तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नीचे के डायरेक्शनों को हम निगेटिव ले रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a के जगह पे होगा माइनस जी, तो फाइनल वेलोसिटी आ गया माइनस जी टी, फाइनल वेलोसिटी आ गया माइनस जी टी जे कैप। बोलिए इतना समझ में आया? तो इस पार्टिकल का जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा t टाइम बाद, इसका वेलोसिटी वेक्टर आ गया यू आई कैप, u1 आई कैप माइनस जी टी जे कैप। समझ में आया? सिमिलरली इस पार्टिकल का जब ये यहाँ से यहाँ पे पहुँचा t टाइम बाद, इसका हम वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लेंगे। इनिशियली वेलोसिटी देखिए u2 है यहाँ पे और वो माइनस डायरेक्शन में है। जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा तो वेलोसिटी x में हमेशा माइनस u2 होगा, माइनस u2 आई कैप, और नीचे अभी अभी हम पढ़ के आए माइनस जी टी जे कैप, तो v2 वेलोसिटी आ गया माइनस u2 आई कैप माइनस जी टी जे कैप। अब बोला ये दोनों वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो गए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा तो आपको वो टाइम आ जाएगा, वो टाइम आएगा जब ये दोनों वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये टाइम विल बी रूट अंडर u1 u2 डिवाइडेड बाई जी। u1 क्या है? पहले वाले बॉल का इनिशियल वेलोसिटी, u2 क्या है? दूसरे वाले बॉल का इनिशियल वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये वो टाइम है जब ये दोनों बॉल का वेलोसिटी t टाइम बाद आपस में परपेंडिकुलर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जब आप एक हाइट से एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसा आता है। पहले तो आप इस पार्टिकल का x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में एनालिसिस कीजिए, इसका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है। x डायरेक्शन की बात करते हैं तो इनिशियली पार्टिकल का वेलोसिटी है u, तो t टाइम बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। एक्सेलरेशन 0 है सिंस x डायरेक्शन में, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है u, t टाइम बाद निकालना है तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ गया u इंटू टी। ठीक है, अब आप क्या करिए y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0 क्योंकि पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टली फेंका था। अच्छा, a के जगह पे माइनस जी लेंगे क्योंकि हम नीचे साइन निगेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t आ गया इन y डायरेक्शन, वो आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप क्या करिए यहाँ से t का वैल्यू निकालिए, तो वो आ जाएगा x अपॉन यू। अब इस t को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन विल बी माइनस हाफ जी एक्स बाई यू का होल स्क्वायर। नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर लिया है, नीचे की ओर साइन नेगेटिव है, तो यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दैट विल बी माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है कि x में पार्टिकल कितना चला, ठीक है, और y क्या है, y में पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब देखिए y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको पूरा कांस्टेंट मानिए, तो y इज माइनस के एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये पैराबोला का साइड जो माउथ है वो नीचे की ओर ओपन होगा, तो इस पार्ट को आप ध्यान से देखिए तो ये पार्ट ऐसा ही तो दिख रहा है, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन बन गया। अब हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एक हाइट से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो ना करके हम किसी एंगल पे थ्रो कर रहे हैं। देखिए इस पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका है, तब आप देखिए इस u वेलोसिटी का आप कंपोनेंट लीजिए, तो ये u cos थीटा, ये u sin थीटा। अब देखिए आप इस मोशन को तोड़िए, हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक हाइट से जब आप पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो क्या क्या होता है, वो सब पढ़ चुके हैं, तो आप वही सब कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करिए। लेकिन अब क्या करिए, अब पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u के बदले u cos थीटा ले लीजिए, और जो रिलेशन हमने पहले पढ़ा था वो यहाँ पे वैलिड होगा। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम एक हाइट से पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं, तो क्या क्या रिलेशन बनता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब वहाँ पे u के जगह आप u sin थीटा ले लीजिए, सो सिंपल। तो यहाँ से देखिए हम नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव ले रहे हैं और ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यहाँ से आप पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा, तो ये आ जाएगा, देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट तो माइनस एच होगा, माइनस एच, और ध्यान से देखिए, और पार्टिकल का y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा u sin थीटा, वो भी नीचे की तरफ, तो माइनस u sin थीटा, सॉरी
डिस्प्लेसमेंट निकालना है पार्टिकल का, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो निगेटिव में तो माइनस एच, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी, क्योंकि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक आने का टोटल टाइम पीरियड, और सिंस एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव में तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, अब माइनस कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट माइनस यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कैपिटल टी क्या है, टोटल टाइम पीरियड, और एच क्या है, स्टोर का हाइट। अब हम रेंज भी निकाल सकते हैं, रेंज क्या होगा, ये वेलोसिटी, इधर एक्स में एक्सेलेरेशन 0 है तो ये वेलोसिटी इंटू टोटल टाइम, तो यू कॉस थीटा इंटू टोटल टाइम पीरियड, दैट्स इट। सिमिलर एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब हम एक हाइट से पार्टिकल को नीचे की ओर फेंकते हैं विथ एंगल थीटा, पिछले वाले केस में हम ऐसे फेंक रहे थे एंगल थीटा, अब नीचे की ओर फेंक रहे हैं, तो ये देखिए यू कॉस थीटा हो जाएगा, ये यू साइन थीटा हो जाएगा। अगर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप ये लगाइएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस जो है देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव में है तो माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी लेंगे तो वो भी माइनस यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी, और जी तो नेगेटिव में है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस कॉमन लीजिए तो एच आ जाएगा यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वहाँ क्या था यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और रेंज निकालना है तो रेंज में हमें एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है तो यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी रेंज आ जाएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, यानी कि इस हाइट से एक बॉडी को 100 मीटर से फेंकते हैं 30 डिग्री एंगल पे, फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 120 मीटर, देन फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच बॉडी रीचेज ऑन द ग्राउंड, ऑल्सो फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी टोटल टी बताना है जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा, और हॉरिजॉन्टल रेंज बताना है। तो आप पार्टिकल का एनालाइज करिए, पार्टिकल के वेलोसिटी का आप ये ले लीजिए, प्रोजेक्शन ले लीजिए, तो वो एक्स डायरेक्शन में ये आ जाएगा 100 cos 30 50 रूट 3, वाई डायरेक्शन में 100 साइन 30 तो ये आ जाएगा 50। तो आप क्या करिए, यहाँ से यहाँ तक आप सेकेंड इक्वेशन लगाइए, तो नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो एस नेट डिस्प्लेसमेंट जो है माइनस में है तो माइनस एच इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव में है तो यू साइन थीटा इंटू यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम पीरियड कैपिटल टी, और माइनस में जी है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिएगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करके, टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा। रेंज निकालना है तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं है तो एक्स डायरेक्शन में आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम लगा दीजिए। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना एक्स में 100 cos 30, टोटल टाइम पीरियड हम निकाल चुके हैं तो रेंज आ जाएगा। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है फॉर द गिवन बॉडी, यानी कि अब इस बॉडी को हम 100 मीटर हाइट से ऐसे फेंक रहे हैं 45 डिग्री एंगल पे। अब क्या करिए, इसका प्रोजेक्शन लीजिए, ये तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, कितने वेलोसिटी से फेंके हैं 40 रूट 2 पर मीटर पर सेकेंड से, तो इसका इधर कॉम्पोनेंट तो 40 रूट 2 cos 45 डिग्री तो ये आ जाएगा 40 रूट 2 साइन 45 तो ये आ जाएगा 40, यानी x में भी 40 y में भी 40। यहाँ से यहाँ तक सेकेंड इक्वेशन लगाइए, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो नेट डिस्प्लेसमेंट है माइनस एच क्योंकि नेगेटिव में है। इनिशियली y डायरेक्शन में वेलोसिटी है माइनस 40 तो माइनस यू साइन थीटा टी, और माइनस जी तो नीचे ही होगा, जी तो नीचे ही होगा तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से हम टाइम पीरियड आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, एक्स में एक्सेलेरेशन 0 तो ये वेलोसिटी इंटू टोटल टाइम, यानी 40 इंटू टोटल टाइम निकला था 2 तो 80 मीटर। अब ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है या कॉन्सेप्ट सुनिए। मान लेते हैं एक हाइट से आपने एक बॉल को ऊपर फेंका यू वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से फेंकेंगे तीनों बॉल का, और सेम हाइट से हमने अब इस बॉल को डायरेक्ट नीचे फेंका सेम वेलोसिटी से, और एक बार हमने हॉरिजॉन्टली फेंका सेम वेलोसिटी से। क्या क्या कंडीशन है, एक हाइट से एक बॉल को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका, सेम हाइट से सेम वेलोसिटी से नीचे फेंका, सेम हाइट से सेम वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंका। तो आपसे पूछा है कि जब ये पार्टिकल ग्राउंड पे हिट करेगा तो वेलोसिटी बताइए तीनों बॉल का। तो ध्यान रखिएगा कि एक हाइट से एक ही बॉल को सेम स्पीड से ऊपर फेंकिए, नीचे फेंकिए, हॉरिजॉन्टली फेंकिए, ग्राउंड पे तीनों का वेलोसिटी सेम होता है। ध्यान रखिएगा, ये तीनों वेलोसिटी सेम होता है। अब
टाइम अगर पूछे तो जो बॉल एयर में ज़्यादा समय व्यतीत करेगा उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये जो फर्स्ट वाला बॉल है ये एयर में ज़्यादा टाइम व्यतीत कर रहा है तो इसका टाइम टू हिट द ग्राउंड ज़्यादा लगेगा। अब इसको डायरेक्टली हम नीचे फेंक रहे हैं तो इसका टाइम कम लगेगा। तो मैक्सिमम टाइम लगेगा केस 1 में, मिनिमम टाइम लगेगा केस 2 में, और तीनों का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टू हिट द ग्राउंड वो सेम रहेगा। तो पढ़िए इसको, इफ वेरियस पार्टिकल thrown with same initial speed but in different direction then all particles strike ground with same speed but different time है, टाइम किस में ज़्यादा लग रहा है वो भी पढ़ लिया। नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है द सीलिंग ऑफ द लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर। मान लेते हैं ये हॉल है, इसका सीलिंग का जो टोटल हाइट है वो है 25 मीटर। ये है हॉल, इसका टोटल सीलिंग का हाइट है 25 मीटर। What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the wall? यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है ताकि ये बॉल को जब हम प्रोजेक्ट करें तो ये क्या करता है, सीलिंग को बिना हिट किए हुए यहाँ पे पहुँचता है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज देखते ही हम थीटा 45 लगाते हैं। यहाँ पे हम थीटा 45 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज में थीटा 45 होगा कब, जब मैक्सिमम हाइट का बाउंडेड सिस्टम नहीं है, मैक्सिमम हाइट का बाउंड्री नहीं है। पर यहाँ मैक्सिमम हाइट का बाउंड्री हमने बना दिया 25 मीटर। तो इस केस में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज में थीटा 45 नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा। तो अब देखिए, आपको एच मैक्स दे दिया 25। तो फर्स्ट फाइंड थीटा बिकॉज हाइट इज रेस्ट्रिक्टेड सो डोंट यूज 45 डिग्री। तो आपको हाइट दिया 25 मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। एच की जगह पे 25, जी की जगह पे 10। तो आपके पास यहाँ से, और इनिशियल वेलोसिटी 40 से फेंके हैं तो आपके पास यहाँ से थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ गया √5/4। यहाँ से आप ट्राइंगल बनाइएगा और आप रेंज का फॉर्मूला लिखिएगा। रेंज का फॉर्मूला होता है यू कॉस थीटा इंटू टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। यू का वैल्यू आपको पता है, साइन थीटा और कॉस थीटा ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम रेंज आ जाएगा। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर कहने का मतलब एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स में, जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। सो रिलेटिव मोशन में हम पहला एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। मान लेते हैं आपके पास एक कार है जिसका वेलोसिटी है va, और एक दूसरा कार है जिसका वेलोसिटी है vb। दोनों का सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अगर हमें निकालना है कि b के रेस्पेक्ट में a का वेलोसिटी कितना है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे हम बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ b। b के रेस्पेक्ट में a का वेलोसिटी चेक कर रहे हैं तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b। अगर हमको a के रेस्पेक्ट में b का वेलोसिटी चेक करना होता तो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। अच्छा, जब भी हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b तो इसको हमेशा ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b पूछे तो एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a पूछे तो एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड जो लेंगे दैट इज v रिलेटिव लेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी रिलेटिव लेंगे अपॉन टाइम, और रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आपको लेना आता है, बस। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। मान लेते हैं आपके पास एक ट्रैक पे 2 कार है और वो दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो जब भी दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रहा होगा तो आप क्या करिए, एक को रोकिए, जिसको रोके हैं उसका वेलोसिटी ऑपोजिट करके पहले वाले को दे दिए। तो इसको आपने रोक दिया, अब इसका वेलोसिटी पहले इधर था तो हम इसको उल्टा करेंगे इस वेलोसिटी को, और ये वेलोसिटी को उठा करके इसको दे देंगे। तो अब देखिए ये दोनों वेलोसिटी ऑपोजिट हो गया, तो यानी ये दोनों वेलोसिटी को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे।
तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकलता है कि दो कार अगर सेम डायरेक्शन में है और किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरा का वेलोसिटी पूछेंगे तो माइनस कर देंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं दो कार है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक को रोका, इसको हमने रोका, इसका वेलोसिटी इधर था, इसको उल्टा कर देंगे। अब इस वेलोसिटी उल्टे हुए वेलोसिटी को इसको दे देंगे, तो ये देखिए, तो अब पहले जो कार इस स्पीड से चल रहा था, अब इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो हम रिलेटिव निकालते हैं तो ऐड कर देंगे, सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव निकालेंगे तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कार इज मूविंग विद स्पीड वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर अहेड ऑफ बाइक विच इज मूविंग विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। यानी कार का वेलोसिटी आपके पास दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बाइक का स्पीड दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, बोला कार आगे जा रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है। देन फाइंड आउट स्पीड ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, यानी कि स्पीड ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक पता करना है। इफ सेपरेशन एट दिस इंस्टेंट इज 600 मीटर, आफ्टर व्हाट टाइम देयर सेपरेशन बिकम्स 0। अच्छा, पहले तो देखिए बोला है कि आपको निकालना है स्पीड ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, तो इसको निकालने का एक तो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, एक आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों का जो स्पीड है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे और ऐसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो एक का आया है 20, एक का 50, तो 50 - 20 30, यानी वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक आ गया 30 मीटर पर सेकेंड, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि सेपरेशन एट दिस इंस्टेंट इन 600 मीटर, अभी सेपरेशन इसके बीच में 600 मीटर है और हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है आफ्टर व्हाट टाइम देयर सेपरेशन बिकम्स 0, यानी कि कितने समय बाद ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो बाइक को इसके पास पहुंचने के लिए इसके लिए डिस्प्लेसमेंट एस रिलेटिव कितना है 600 मीटर, एक्सेलरेशन 0 है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस कितना है 600 मीटर, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है 30, तो आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि दो ट्रेन आपके पास है, दोनों का इक्वल लेंथ है 75 मीटर 75 मीटर, आर मूविंग विथ स्पीड 13 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड, यानी एक का 13 मीटर एक का 12 मीटर पर सेकेंड। पूछा है फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, पहले दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दूसरा दोनों सेम डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि या तो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चले या ट्रेन सेम डायरेक्शन में चले। जो एस रिलेटिव होगा जब दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस करेंगे, यानी सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो जब क्रॉस करेंगे तो नेट रिलेटिव डिस्टेंस L1 + S2 L2 होगा, यानी दोनों ट्रेन का क्रॉसिंग में इधर अपोजिट डायरेक्शन इधर सेम डायरेक्शन, वो L1 + L2 होगा। तो दोनों ट्रेन का एस रिलेटिव दोनों केस में, इन दोनों केस में 75 + 75 होगा। अब एक्सेलरेशन 0 तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम आ जाएगा एस रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव। देखिए जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चला तो टाइम हो गया एस रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव, आपको पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड होता है, तो एस रिलेटिव आ गया L1 + L2, वी रिलेटिव आ गया V1 + V2, V1 भी दिया है V2 भी दिया है L दिया है, आंसर आ जाएगा। फिर जब सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस ऐड होगा पर सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस होगा, तो देखिए डिस्टेंस ऐड हुआ पर वेलोसिटी माइनस हुआ, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको रिलेटिव मोशन समझा के जाएगा ये क्वेश्चन। बोला है कार ए इज मूविंग विथ स्पीड 10√3 मीटर पर सेकेंड अलोंग साउथ, तो कार ए जो है वो साउथ के अलोंग जा रहा है, यानी साउथ के -j में, तो 10√3 -j, वेलोसिटी ऑफ ए आ गया। कार बी इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड डू नॉर्थ, कार बी जो है वो नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ को बोलते हैं +j, तो कार बी का वेलोसिटी आ गया 10j। तो आपसे पूछा फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड दूसरे केस में वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अभी मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताना है तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ए देखिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो 10√3 - j माइनस वेलोसिटी ऑफ बी है 10j का आंसर आएगा। और आंसर निकालने के बाद देखिए यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आ गया
इस दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों देखिए ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस जे कैप में, तो माइनस जे मतलब साउथ, तो ऐसा ध्यान रखिएगा। फिर पूछा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम वी बी माइनस वी ए निकालेंगे, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है मैन इज मूविंग इन हिज कार, तो एक आदमी जो है वो अपने कार में जा रहा है विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, यानी कि ईस्ट में मतलब एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अ ट्रेन अपेयर्स टू हिम मूविंग अलोंग नॉर्थ विथ स्पीड 10√3 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड आउट एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि ट्रेन अपेयर्स टू हिम, यानी कि यहाँ पे ट्रेन का वेलोसिटी है मैन के रेस्पेक्ट में दिया हुआ आपको है 10√3, यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन दिया है 10√3 जे कैप में, क्योंकि नॉर्थ में था। और आपसे पूछा है ट्रेन का एक्चुअल वेलोसिटी, तो आप क्या करिए, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो इसको निकालने के लिए इसको इधर लेके आइए, ये दोनों आपको पता है, दोनों डालिए डायरेक्शन भी निकल जाएगा।